अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई कैरियर गाइडेंस के हवाले से वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में बात करने लगे कि हाउ टू बिकम एस्ट्रोनॉमर या फिर साइंटिस्ट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका दूसरा मानी साइंटिस्ट में ही आता है। ठीक है, इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में व्हाट इज़ एन एस्ट्रोनॉमर या फिर साइंटिस्ट। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे सैलरीड ऑफर्ड, कितनी सैलरी ऑफर की जाती है एस्ट्रोनॉमर को। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे आपको कितनी एजुकेशन रिक्वायर होगी, और आपको बाकायदा मैं डिग्रीज़ के हवाले से बताऊंगा कि ये डिग्री आप करेंगे, बैचलर में ये करें, मास्टर या फिर नेक्स्ट ऑन कौन सी डिग्री आपको करनी पड़ेगी, कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी, इसके बारे से मुकम्मल हम बात करेंगे। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैं जो बात करूंगा, आपको 5 कैरेट एडवाइजेज ऐसी दूंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे अपनी एस्ट्रोनॉमर की फील्ड में, और बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं, और बहुत जल्दी इस फील्ड में जो आगे जा सकते हैं। लास्ट में हम ऐसे कैरियर ऑप्शंस के बारे से बात कर रहे होंगे। अगर आप एस्ट्रोनॉमर की फील्ड में नहीं जाना चाहते तो इसके साथ मिलती जुलती कौन सी मेजर फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं और वो काम भी आप कर सकते हैं अगर आप ये वाला काम नहीं करना चाहते जो इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। सबसे पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। तो बेसिकली डेफिनेशन होती है कि एन एस्ट्रोनॉमर इज़ अ साइंटिस्ट वो स्टडीज क्लस्टर्ड बॉडीज इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ इसकी गाइड कर दूं कि जो एस्ट्रोनॉमर होता है वो हमारे पास एक तो इसको दूसरे अल्फाज में साइंटिस्ट कहते हैं। उसके बाद वो स्टार्स वगैरह, बॉडीज़ वगैरह, प्लैनेट्स वगैरह, गैलेक्सीज वगैरह, या फिर यूनिवर्स की जो है वो मुकम्मल जो उसमें स्टडीज़ करता है, उसमें नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है क्या है, या फिर उसमें मिस्ट्रीज़ क्या हैं ऐसी जो छुपी हुई हैं जिसके बारे में हमें अभी तक जो हमें नहीं पता चला। ठीक है, और उसके सीक्रेट्स को जो है वो अनवील करता है, सीक्रेट्स आपको बताता है अगर उसमें कोई छुपे हुए हैं, अगर हम नहीं जान पा रहे। तो ये बेसिकली सारा कुछ इसकी स्टडीज़ इसके दिमाग की जहानत ज़्यादा होने की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी चीज़ें नहीं है, तो आप भी स्टडीज़ वगैरह कर सकते हैं अपने दिमाग को। अगर आप भी अच्छे हैं सोचने में, लिखने पढ़ने में, तो आप भी इस फील्ड में जो बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑन हम जो बात करने लगे हैं सैलरी कितनी ऑफ़र की जाती है, सैलरी कितनी है भाई इस फील्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होता है। अच्छा, एवरेज जो रेंज है, जो स्टार्टिंग की एवरेज रेंज है जो बाकायदा एक साइंटिस्ट को दी जाती है अगर आप कहीं पर काम करते हैं, तो वो 70,000 से स्टार्ट होती है और 1,50,000 तक जो हमारे पास जाती है। अच्छा, ये डिपेंड मैंने आपको पहले भी क्या करता है। अब ये मैंने पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से बताया कि आपके पास ये चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं। अब आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी आपके पास क्वालिफिकेशन है, ये चीज़ सब आपको पता है। और अगर आप किसी बहुत बड़ी हाई लेवल पे के इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तो आपके ये जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट होंगे, आपको इससे ज़्यादा भी सैलरी ऑफ़र की जा सकती है और इससे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एवरेज एक बता दी है, 70,000 से स्टार्ट है और मैक्सिमम आप इसका एंड देख सकते हैं कहाँ पर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सैलरी है एक किस्म की। अगर आप ज़ाहिर इसमें स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस फील्ड में आने के लिए, तो उस हवाले से ये सैलरी जो है वो आप देख सकते हैं कितनी है। और आपको इंशाल्लाह अच्छी सैलरी ऑफ़र की जाएगी जब आप अच्छी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट ऑन हम सैलरी की तो हमने बात कर ली, अब हम कर रहे होंगे इसकी एजुकेशन की कि आपको भाई एजुकेशन क्या चाहिए, कितनी आपको चाहिए, कौन सी डिग्री आपको करनी पड़ेगी। इस हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए या फिर फाउंडेशन चाहिए। आपका जो जिसको कह सकते हैं शुरुआत है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के हवाले से आपको जो है वो फ़िक्रमंद होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई शुरू से स्टार्ट है। मैक्सिमम चीज़ें आपको जो है वो शुरू से ही पता होनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे आपकी हाई जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको जो बैचलर्स की डिग्री करनी है अगर आपने इस फील्ड में जाना है, वो फिज़िक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट्स में ही करनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने मास्टर्स और पीएचडी, ठीक है, पीएचडी और मास्टर्स करनी है। ठीक है, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमी के जो एडवांस नॉलेज है, फिर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको उनमें शामिल होना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, आपने फिज़िक्स या एस्ट्रोनॉमी में आपने बैचलर्स की डिग्री करनी है। उसके बाद आपने एज इट इज़ आगे जाना है और उसमें मास्टर्स और पीएचडी भी आपने उसमें कंटिन्यू करनी है स्टडीज़ में। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो रिसर्च और हमारे पास रिसर्च की जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह देखने, या फिर आपकी जो उसमें एडवांस नॉलेज में कोई भी और प्रोग्राम्स आपको करवाए जा रहे हैं पीएचडी के बाद, तो उनमें आप जो है शामिल हों। ये बेसिकली इसका तरीकाकार है। तो आपने फ़िज़िक्स को और एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट्स को जो है नहीं छोड़ना, इनके बिल्कुल साथ लेके आपने इनको चलना है, तो तब जाकर आप इस फील्ड में जो है कामयाब हो सकते हैं।
अब 5 ऐसी आपको मैं कैरियर एडवाइजेस बताता हूँ जो आपको इस फील्ड में बहुत जल्दी ग्रो कर सकती हैं और बहुत जल्दी आप इस फील्ड में जब आगे जा सकते हैं अगर आप इन 5 चीज़ों पर अमल करते हैं या फिर इन 5 चीज़ों के बारे में आप समझ जाते हैं, ठीक है, और अपनी स्किल्स को बड़ा शार्प कर सकते हैं। अगर आप पहले से इस फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा आप इस फील्ड में जब आगे तक जो जा सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है स्टे क्यूरियस। क्यूरियस क्या होता है भाई? क्यूरियस ये होता है कि आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। कोई मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ऑर्डर किया है तो आप कहते हैं भाई मैं अभी ऑर्डर करूं और शाम तक मेरे पास आ जाए, या फिर कहते हैं कि रात तक आ जाए, नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो फिर अगले दिन फर्स्ट टाइम सुबह ही मुझे मिल जाए। तो ये क्यूरियस होता है, बार बार अपने सेलर को जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं भाई मेरा ऑर्डर नहीं पहुंचा, ये है, कहाँ तक रह गया है, क्यों नहीं पहुंचा, क्या रीज़न्स हैं। तो ये क्यूरियस होना इंसान का बहुत इसको फ़ायदा देता है। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं अगर आप इस फील्ड में क्यूरियस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो स्टडी हो रही होती हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं रेज करेंगे तो उसका आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में सारा जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता तब चलेगा जब आप इन बारे में क्वेश्चन रेज करेंगे कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो फिर आपको उसका आंसर जो है वो मिलता जाएगा एक एक करके। तो आप इस तरह जो उसके जो जिसको कह सकते हैं हिडन जेम्स हैं उनके बारे में हमें भी बता सकेंगे एस्ट्रोनॉमर की फील्ड के थ्रू। तो क्यूरियस होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स। अब जो हमारे पास लैंग्वेज है यूनिवर्स की, अगर आपने इसमें मास्टर होना है या फिर इन चीज़ों के बारे में जानना है तो आपको जो मैथमेटिक्स है उसमें मास्टर होना पड़ेगा, ठीक है। फिज़िक्स को भी इसीलिए साथ रखा गया है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी अटैच होती है। तो आपने मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनना है अगर आपने इस फील्ड में जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में जाने के लिए। आप इसके बगैर जो वो उसमें एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में या साइंटिस्ट की फील्ड में अगर कहीं कामयाब होना चाहते हैं तो बहुत एक तरह से नामुमकिन लगता है अगर आपको मैथ नहीं आती, तो ठीक है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपने टेक्नोलॉजी को जो वो अपने साथ लेके चलना है हमेशा जब भी फील्ड में जाना है, क्योंकि टेलीस्कोप या फिर सॉफ्टवेयर जो डाटा एनालिटिक्स के हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। एआई का दौर है भाई, इन चीज़ों को एडवांस जो चीज़ें अब आ चुकी है सिस्टम में, इनको आपने लाजमी तौर पर यूज़ करना है अगर आपने अपनी फील्ड में कामयाब होना है। वो काम जो आप कई दिनों में करते रहते हैं वो अब एआई आपको कुछ ही सेकेंड्स में आपको करके दे देता है। तो एनालिटिक्स आपको ज़ाहिर उस पर भी काम करना पड़ता है एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। और इसके रिसर्च के हवाले से टेलीस्कोप्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें में जब रिसर्च में यूज़ होती हैं वो सारी एडवांसमेंट की तरफ जा चुकी है, तो आप उनको जो है लाजमी यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे आता है जी नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। नेटवर्क एंड कोलैबोरेट में हर कैरियर गाइडेंस के हवाले से जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो ये सब्जेक्ट लाजमी ऐड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके हर फील्ड में ज़रूरी है। ये आपकी आप जहाँ भी किसी भी फील्ड में जाके काम कर रहे होंगे, चाहे घर बैठ के करें चाहे बाहर जाके करें, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें तो एक तो ये फ़ायदा आपको होता है कि आप सोसाइटी में आपका एक नाम होता है, आप लोग आपको जानते हैं किसी काम की वजह से। और आप जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा होती हैं। आप उतनी जल्दी उन चीज़ों का अवेल कर सकते हैं और मैक्सिमम आप लोगों का तजर्बा जो वो अपने पास ले सकते हैं। और जिन्होंने सालों मेहनत की है उनकी कुछ बातों पर अमल करके अब दिनों में उनकी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं और सीख कर जो वो आगे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास 5वें नंबर पे हमारे पास है जो आपको स्किल मैं बताना चाहूँगा या फिर आपको एडवाइस देना चाहूँगा, वो ये है कि कंट्रीब्यूट टू रिसर्च। अब बहुत बड़ी एक जो मिसकंसेप्शन है कि भाई इसमें अब स्टडी कर लिए तो इसके बाद हम क्या करें, या फिर हम स्टडी कर रहे हैं तो साथ ऐसा क्या करें कि इस फील्ड में जो बहुत जल्दी कामयाब हो जाए। तो इसका यही राज है, रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जब स्टडी कर रहे हो ना फिर भी करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में तो आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी, रिसर्च वगैरह, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में ज़्यादातर रिसर्चेस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। सारा काम रिसर्चेस के ऊपर हो रहा है कि कभी किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च हो रही है, कभी किसी चीज़ के ऊपर हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो वो एलिमेंट हो चुका है कि रिसर्च आपको इसमें भी जो है वो अपना देना पड़ेगा, टाइम कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें जो फील्ड में आगे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन आगे हम बात कर लेते हैं लास्ट अपने जो टॉपिक के हवाले से, वो हमारे पास है कैरियर ऑप्शंस। अगर आप एस्ट्रोनॉमी या साइंटिस्ट की फील्ड में जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है एकेडमिया। एकेडमिया बेसिकली होता है कि आप टीचिंग कर रहे होते हैं या फिर आपने स्टडी की अपनी कंप्लीट, अब आपने उस फील्ड को कंटिन्यू नहीं करना,
आप रिसर्च नहीं करना चाहते, आप किसी चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाहते, आपने जितना जान लिया वो काफ़ी है, ठीक है। अब आप यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में अपनी स्टडी दे सकते हैं। एज अ टीचर आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये हर फील्ड में, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो और उसमें काम ना करना चाहें तो ये एक बेस्ट तरीका है अपने जॉब को भी कंटिन्यू करने का, अपनी डिग्री का भी फ़ायदा उठाने का, अपने टाइम जो आपने डिग्रीज में दिया है उन सब का फ़ायदा उठाने का। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, सबसे और जो नेक्स्ट आप चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जहाँ पर भी रिसर्चेज वगैरह हो रही हैं। तो ओबियसली आपने वैसे भी इनको ज्वाइन करना है, लेकिन वैसे भी आपको ज्वाइन करना पड़ता है जब आप कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं या फिर कहीं पर भी आपने जाना है, तो आप वैसे भी जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने उस फील्ड को कंटिन्यू नहीं करना, रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन को किसी और प्लस पॉइंट्स के साथ, जिसको कह सकते हैं, फिर माइनस पॉइंट्स के साथ, कि ये चीज़ें नहीं होंगी लेकिन ये चीज़ें होंगी, इस बेस के ऊपर आप जब उसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। अच्छा, आपको नेक्स्ट राउंड में जो कैरियर एडवाइस दूंगा वो ऑब्जर्वेटरीज, ये हमारे पास एक जॉब है, वो नेशनल या फिर इंटरनेशनली जो भी चीज़ें हो रही है तो उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जो है वो रिसर्चेज वगैरह कर रहे होते हैं। तो आप इस फील्ड में भी जो है जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इन फील्ड्स को सारों को मैं एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा और बड़ी अच्छी तरीके से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के साथ काम कर सकते हैं, स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट हर जो गवर्नमेंट है उसमें जो है वो स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो आप उसमें बड़ी आसानी से जो है वो आगे जा सकते हैं और उन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट अच्छी सैलरी ऑफर करती है कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लेविश किस्म का लाइफस्टाइल दे देती है, जो कि आपको प्राइवेट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है कंपेयर टू बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर ना हो तो, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट करती है इन चीज़ों में। और नेक्स्ट ऑन जो हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर, जो लास्ट आपके पास ऑप्शन है वो आप प्लस और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन मेजर जो है वो ये लास्ट है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में आपके पास स्पेस इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं। आप उन सारों के साथ मिलकर, किसी भी एक के साथ मिलकर उन सारों के लिए जो है वो काम कर सकते हैं और जो है उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे तक लेके जा सकते हैं प्राइवेट उसमें कंपनीज में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। इंशाल्लाह ये सीरीज़ बहुत बड़ी है, इसमें मैं तकरीबन हर वो फील्ड जो है वो आपके सामने ला के रखूँगा जिसकी आप जिस फील्ड में जो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो वो सीट बेल्ट मान लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस आके आने लगी हैं और इस हवाले से तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड करूँ जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसमें आप सक्सेसफुली जा पाएँ। तो ये बहुत बड़ी सीरीज़ है, तो हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।